इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है बिहार की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार के कुटुंबा में नेतर प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भरी हुंकार। अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा, गरीब किसानों की जमीन छीनकर अडानी को देने का किया काम। बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया चुनाव प्रचार। जनता से की एनडीए की वोट को देने की अपील। शाह ने रक्षा गलियारा भी बनाने का किया वादा। राघोपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के समय नहीं होगा प्रदेश का विकास। हमने बिहार के विकास में 15 लाख करोड़ रुपए का किया निवेश। वैशाली में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लालू यादव पर कसा तंज। कहा, पूरे तरीके से पुत्र मोह में फंस चुके लालू यादव। जंगल राज में विश्वास रखने वाले कभी नहीं बन सकते मुख्यमंत्री। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। बिहार के कुटुंबा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि गरीब किसानों से जमीन छीनकर अडानी को 1 रुपए प्रति एकड़ की कीमत पर दे दी गई थी। अमित शाह ने कहा था कि बिहार में कोई जमीन उपलब्ध नहीं है जहां एक कारखाना बनाया जा सकता, लेकिन अडानी को देने के लिए जमीन उपलब्ध है। तो नीतीश जी ने यहां रोजगार मिटाकर आपको देश का मजदूर बना दिया है। मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं, आप मजदूर बनना चाहते हो क्या? आप पूरी जिंदगी मजदूरी करना चाहते हो क्या? आप रोजगार चाहते हो ना? नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, मित्रों, मैंने डेटा इतने कम दाम पे बेचना शुरू किया है कि बिहार के युवा आज रील देख सकते हैं, रील बना सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम जा सकते हैं, देख सकते हैं। भैया, रील बनाने से आपके जेब में पैसा आता है क्या? रील बनाने से आपके मेज पर भोजन आता है क्या? नहीं। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि जब आप रील बनाते हो और अपने दोस्त को बेचते हो तो फायदा अंबानी को होता है, फायदा अडानी को होता है। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि बिहार में किसानों से छीनकर 1 रुपए में अडानी को जमीन दी गई है। 1 रुपए प्रति एकड़ में अडानी को जमीन दी गई है। यह नरेंद्र मोदी ने आपको नहीं बताया। अमित शाह ने आपसे कहा, चुनाव में उसने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर अडानी जी को फ्री गिफ्ट देने के लिए बहुत जमीन है, कोई कमी नहीं है उसके लिए। देश के एयरपोर्ट, पोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री, गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन, ये सारा का सारा
नरेंद्र मोदी ने अदानी को दे दिया है। आपको क्या दिया? नोटबंदी और गलत जीएसटी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता मैदान में उतरे हुए हैं और अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार वोट की अपील कर रहे हैं। इस क्रम में ही एक चुनावी रैली को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में हम राज्य के हर जिले में एक इंजीनियरिंग और एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनवाएंगे। हमने पहले ही 2 IT पार्क बना लिए हैं और राज्य में 3 और बनाने की योजना है। एनडीए ने फैसला किया है कि हम राज्य में एक रक्षा गलियारा भी बनाएंगे। राहुल का सुपड़ा साफ कर देंगे। भाइयों बहनों, जंगल राज में विकास एक स्वप्न था। तिरहुत विभाग में एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज था और आज मैं आपको बताकर जाता हूं, अगले 5 साल में हर जिले में हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे और एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी बनाने का काम करेंगे। हम बिहार में 2 IT पार्क बना चुके हैं और 3 IT पार्क बनाने का काम भी हम करेंगे। भाइयों बहनों, हमने तय किया है, लालू जी का थ्योरी था, गड्ढे में सड़क बनेगी तो पुलिस घर तक पहुंचेगी। हमने गड्ढे में सड़क भी बना दी है और जंगल राज वालों को चुन चुन कर पुलिस जेल की सलाखों के पीछे भी डाल गई। भाइयों बहनों, एनडीए ने तय किया है कि आने वाले दिनों में हम बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले हैं। यहां पर देश की सुरक्षा के लिए सारे उपकरण बनाने का फैक्ट्री हम बिहार में डालेंगे। अभी पहलगांव में हमला हुआ था, मोदी जी ने बिहार की भूमि पर से ही कहा था कि इसका जवाब दिया जाएगा और 20 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर इसका जवाब। मैं आज बताकर जा रहा हूं, आतंकवादियों के सारे समर्थक कान खोलकर सुन लो। अब अगर आतंकवादियों ने गोली चलाई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाए। और चंपारण वालों, अब तक तो वो गोला देश के बाहर से आता था, मगर अब पाकिस्तान पर गिरने वाला हर गोला मेरे बिहार में बना हुआ होगा। बिहार के राघोपुर में एक चुनावी रैली को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया और विपक्ष की पूर्व सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब यूपीए केंद्र में थी तब उसने बिहार के विकास के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन एनडीए के तहत पिछले 10 वर्षों में हमने बिहार के विकास में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो वहीं कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो विकास में ब्रेक लग जाता है। बिहार के विकास का जहां तक प्रश्न है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी, यानी यूपीए की सरकार थी, तो 10 साल में इन्होंने बिहार के विकास के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपया दिया था। 2 लाख करोड़ केवल दिया था। और जानते हैं, जब से हम लोगों की सरकार आई है 10 साल में हम लोगों ने, बहनों भाइयों, 15 लाख करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए दिया है। जब भी इन लोगों की सरकार आती है बिहार पर ब्रेक लग जाता है और हिंदुस्तान में
किसी भी राज्य में जाकर देख लीजिए, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी अथवा एनडीए की सरकार होगी, वहां विकास की गति सर्वाधिक तेजी के साथ आगे बढ़ रही होगी। विकास करने का सामर्थ्य, विकास करने की कुवत, विकास करने की कला यदि किसी के पास है तो वो एनडीए के पास है मेरे बहन भाइयों, इसलिए आया है। और हम खुशहाल बिहार बनाना चाहते हैं, और हम तो यह चाहते हैं दिल से कि हमारे बिहार का एक भी नौजवान शेष नहीं बचना चाहिए। जो नौजवान काम करना चाहता है, जिस नौजवान के पास काम करने की कुशलता है, उस नौजवान के हाथों को काम न मिल जाए, ऐसा एक भी नौजवान शेष नहीं बचना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, जिस तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, यह काम भी बिहार में होकर रहेगा। कोई मां का लाल इसको टाल नहीं सकता। अब मैं सारे आंकड़े यदि अब मैं आपको गिनाना शुरू कर दूं तो सरकार ने क्या क्या काम किया है तो लंबा समय लग जाएगा बहनों भाइयों, उस बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। आप लोगों ने बताया होगा कि यहां क्या क्या काम हुआ है, यहां ही नहीं पूरे बिहार में क्या क्या काम हुआ है यह भी बतलाया गया होगा। वैशाली में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जंगल राज के नायक लालू यादव अपने पुत्र मोह में पूरी तरह फंस चुके हैं। उन्होंने अपने परिवार से ज्यादा कुछ नहीं दिखता है, जबकि जनता ने उनके पुत्र, परिवार और पार्टी को नकार दिया है। जंगल राज में विश्वास रखने वाले कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। घोटाला और भ्रष्टाचार के प्रणेता, जंगल राज के नायक लालू जी पूरी तरह से पुत्र मोह में फंस चुके हैं और परिवार से ज्यादा उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि उनके परिवार को, उनकी पार्टी को, उनके पुत्र को जनता बिल्कुल नकार चुकी है। अब जंगल राज वाले कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, यानी तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। बिहार के लोगों को विकास चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, अपना भविष्य चाहिए, शांति चाहिए, सुशासन चाहिए और यहाँ सौहार्द चाहिए, यहाँ जाति उन्माद नहीं चाहिए। और 20 वर्षों के एनडीए सरकार के मुखिया नीतीश जी के नेतृत्व में जो यहाँ विकास हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की गंगा जो पूरे देश में पहुंची है, वह बिहार के कोने कोने में भी पहुंची है। अब लोग भ्रष्टाचारी, जंगल राज के प्रणेता और अपराधियों को संरक्षण देने वाले किसी भी नेता यानी तेजस्वी और उनकी पार्टी कभी भी बिहार में सत्ता में नहीं आएगी। लोग जंगल राज को भूले नहीं हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ बिहार में विकास को देखा है। सर, आज पहले फेज का वोटिंग के लिए प्रचार खत्म हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है कि बिहार में 29 करवट बैठेगी? जनता तो पहले ही कमर कस चुकी थी, एनडीए की सरकार यहां लानी है और बिहार को जंगल राज से बचाना है, तो इसमें दुविधा कहां है? प्रथम फेज का हो या दूसरे फेज का हो, भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी। पटना में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की जीत का दावा करते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हैं। उन्होंने कहा कि क्या वे बिहार को जंगल राज और गुंडा राज की ओर वापस ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य शासन के दौरान विकास दर 4.4% थी, लेकिन एनडीए सरकार के दौरान आज ये 11.9% है। साथ ही कहा कि राज्य शासन के दौरान महिलाओं को 0 पैसा मिला और आज हम उनके खाते में 10,000 रुपए जमा करते हैं। राजद कांग्रेस की सत्ता का मतलब सिर्फ गुंडई रंगदारी नहीं, तो वहीं दूसरी और हमारी सत्ता का मतलब विकास की रफ्तार को और तेज करना है। और कट्टा, क्या गुंडा राज, जंगल राज की ओर बिहार को वापस ले जाना चाहते हैं, या जो विकास की रफ्तार बिहार ने पकड़ी है उसको और गति देना चाहते हैं? बिहार में विकास की रफ्तार का मतलब क्या है? राजद के समय 4.4% विकास दर थी, आज 11.9% है एनडीए की सरकार में।
राजद की सरकार में मात्र 22% बिजली की उपलब्धता थी, आज 100% है। राजद की सरकार में 8,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी, आज 68,000 रुपया है, उसको दुगनी करने जा रहे हैं। राजद की सरकार में 0 पैसा मिलता था महिलाओं को, आज 10,000 रुपया हम उनके खाते में डालते हैं। एक और राजद कांग्रेस की सत्ता, मतलब गुंडई, रंगदारी और कट्टा। दूसरी ओर रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार, और ये रफ्तार को कोई धीमी गति नहीं करना चाहता। रफ्तार को और तेज करने के लिए बिहार की जनता वोट करेगी। 2/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी की एनडीए की सरकार बना कर देगी। गुंडई की बात कर रहे हैं, लेकिन गुंडई तो आपके भी सहयोगी दल के मंत्री कर रहे हैं गरीबों को घर से नहीं निकलो, वोट नहीं देने दो, ऐसा बयान। मैं बिल्कुल कहता हूं, गरीबों की भलाई करने का काम हमने किया है। जो राजद के समय मात्र 8,000 रुपये की आय थी प्रति व्यक्ति, सिर्फ 8,000 रुपये की आय, आज उसको 68,000 किया। बिहार जो पहले विकास दर माइनस में होती थी, आज 11.9% विकास दर की। वो बिहार जहां देश में कहीं नजर पहले नहीं आते थे, आज हमारी सरकार में हमारे बिहार के भाई और बहनों की मेहनत से आज बिहार देश के पहले 5 राज्य जो सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं उनमें से एक है। तो क्या मेरा बिहार आज पीछे रहेगा? नहीं, क्योंकि बिहार की जनता एक तरफा वोट एनडीए को देगी, भाजपा और सहयोगी दलों को देगी। तेजस्वी यादव ने अभी एक अनाउंसमेंट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो 2,500 माई बहन योजना के तहत हम लोग देने वाले, वो 1 साल का पैसा एक बार में महिलाओं को देंगे, और ये लोग जो 10,000 रुपया दे रहे हैं वो सूद समेत वापस ले। बिहार की जनता को जागरूक होना है। इन्होंने कभी महिलाओं का भला नहीं किया। लालू परिवार ने कभी महिलाओं का भला नहीं किया, केवल उनको दर्द दिया है। गुंडई, रंगदारी, कट्टे से, फिरौती से, अपराध से, जान लेने से। आज भी उन्होंने 10,000 रुपया जो एनडीए की सरकार महिलाओं को दे रही है, 1,45,00,000 महिलाओं को जो मिलता है, उस पर रोक लगाने की गुहार राजद कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से की है। इसका मतलब ये चाहते नहीं कि महिलाओं को पैसा मिले। महिलाओं के हक का 10,000 रुपया आज ही रोकने की बात चुनाव से पहले लालू जी की पार्टी कर रही है, तेजस्वी जी के कहने पे कर रही है, राहुल गांधी जी के इशारों पर हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी छठ के नाम पे ड्रामा कर रहे हैं और छठ पूजा की आस्था को, छठी मैया का ये अपमान, बिहार के लोगों का अपमान, भारत की संस्कृति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और ये राहुल गांधी जी ने जो अपमान बिहार की संस्कृति का, हिंदुस्तान की संस्कृति का किया है, इसका करारा जवाब भी मिलेगा। वो बिहार वोट मांगने तो आ गए, लेकिन अपनी विदेशी मानसिकता नहीं छोड़कर आए। मछली भी मार रहे हैं, तालाब में कूद के स्विमिंग कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। जितना भी कोशिश कर लें, जब वो गलती कर गए, छठ के खिलाफ एक गलत बयान देके अब उसकी भरपाई करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है भाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे घूम रहे बिहार में जैसे उनके बेटे का ब्याह हो रहा है। बिहार की जनता के विकास और बिहार के बेटे बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को इससे दुगनी बार भी बिहार आना पड़ता है तो आएंगे, क्योंकि हमने पिछले मोदी सरकार में, एनडीए सरकार में बिहार को वो दिया जो वर्षों वर्षों तक कोई नहीं दे पाया। आप यूपीए के 10 साल देखिए उन्होंने क्या दिया था और एनडीए ने क्या दिया है, कई गुना ज्यादा। लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, गंगा जी पे पुल से लेके 4 लेन हाईवे से लेके 110 रेलवे लाइन से लेके 300 रेलवे के स्टॉप से लेके वंदे भारत से लेके अमृत भारत तक, हवाई अड्डे 1 से लेके 3 बनाने का और 3 नए और बनाने का काम ये मोदी सरकार ने किया है। यहां तो मात्र 6 मेडिकल कॉलेज या 33 पार कर गए। ऐसा ही नहीं, एम्स से लेके सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ये सारे किसने दिए? ये नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार ने दिए और बिहार को आगे भी देंगे। जितनी बार बिहार चाहेगा मोदी जी उतनी बार आएंगे। खड़गे जी, आप लोग तो चुनावी समय पे आते हैं फिर भूल जाते हैं। मोदी जी बार बार बिहार के मान सम्मान के लिए मखाना बोर्ड से लेके बिहार की गति देने का काम करते हैं। सर एक और सवाल है, जिस तरीके से लगातार लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी यादव वो घूम रहे हैं, लेकिन पोस्टर में कहीं लालू जी दिख नहीं रहे, सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर दिख रही है। देखिए,
जैसे लालू जी का चेहरा सामने आता है, बिहार के लोगों को जंगल राज याद आता है, अपहरण, फिरौती, रंगदारी याद आती है, चारा घोटाला से लेके जॉब स्कैम नजर आता है। लालू जी के साथ साथ वो अतीत नजर आता है जहां पर बिहार की कई पीढ़ियों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया गया। आज पोस्टर से लालू जी हट गए हों, लोगों की याददाश्त से बिहार का जंगल राज आज तक नहीं गया है। तेजस्वी में एक छवि वो लालू प्रसाद यादव की देखते हैं कि उनके साथ गुंडई, रंगदारी और तमंचा वापस आता है। राजद कांग्रेस की सत्ता मतलब गुंडई, रंगदारी और कट्टा। लालू का पोस्टर से चेहरा हट जाएगा, लोगों के दिलो दिमाग से अभी लालू का जंगल राज और तेजस्वी यादव का भ्रष्टाचार नहीं गया है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए का ध्यान हमेशा राहुल गांधी पर रहता है, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से किए गए वादों पर कभी नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग रोजगार के मुद्दों और अपने अधूरे वादों के चलते संघर्ष कर रहे हैं। पीएम अपने पहले किए गए वादे को पूरा नहीं करते और नए वादे करना शुरू कर देते हैं। मुद्दे की बात भी करेंगे या नहीं करेंगे, फोकस राहुल गांधी रहता है इनका। मुद्दे की बात नहीं करेंगे कि आप देंगे क्या। आपने पिछले 5 साल में जो वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? उन वादों में से एक वादा भी आप पूरा नहीं कर सके। आप अपनी कमियों को बताने के बजाय कि आपने क्यों नहीं पूरे किए, आप इधर उधर की बातें करते हैं। आपको राहुल जी से दिक्कत रहती है, हर वक्त राहुल जी के ऊपर निशाना रहता है। तो राहुल जी के अलावा भी आपको दिखाई देता है? कुछ नहीं दिखाई देता। देश की जनता को भी देख लीजिए, देश की जनता तराई तराई कर रही है। बिहार के लोग तड़प रहे हैं, नौकरियों के लिए परेशान हैं। आपने पिछले पहले वादा करके गए थे, आपका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इसके ऊपर आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन लगातार जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठियों का बनाया हुआ है, जिसको बार बार उठाया जा रहा है जो भाषणों के अंदर गृह मंत्री के द्वारा। घुसपैठिए हैं कहाँ? हैं कहाँ घुसपैठिए? कितने लोगों को डिपोर्ट किया आपने? आपने कितने लोगों को, जब आप बोलते हो डेमोग्राफी चेंज हो गई, तो फिर तो कई लाख लोग डिपोर्ट हो जाने चाहिए थे। क्यों नहीं डिपोर्ट हुए? क्योंकि हैं ही नहीं। आप बिला वजह की बातें करते हो। आप हिंदुस्तानियों को बांग्लादेशी क्यों बता रहे हो भाई? जिनकी नस्लें हिंदुस्तान के अंदर हैं, 10-10 नस्लें हिंदुस्तान में हैं, आप उनको घुसपैठिए बतानी शुरू कर दिया आपने। सर, राहुल गांधी जो है उन्होंने मछुआरा जो जितने हैं और मल्लाह कम्युनिटी के लोग हैं जो मछली जो पालने का और मछली पकड़ने का काम करते हैं, उनके बीच में तालाब में उन्होंने डुबकी भी लगाई, वहाँ मछली भी पकड़े, उन लोगों के बीच में रहे। ये राज सिंह अब व्यंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लगता है मलेशिया के रिजॉर्ट और बीच। उनको तो आदत है इस बात की, उन्हें अपमान करने की आदत हो गई है। उनकी आदत में शुमार है अपमान करना। राहुल जी तो सड़क के ऊपर जूता गांठने वाले के साथ बैठ करके जूते भी गांठ रहे थे। राहुल जी तो मखाने की खेती करने वालों के साथ मखाने की खेती के लिए गए थे, धान किसानों के लिए धान के खेत में भी गए थे। तो आप तो अपमान करते हो। राहुल जी तो उनको साथ खड़े होकर के उनके साथ अपनापन दिखा करके उनके हौसला अफजाई करने का काम करते हैं। सर, इसके अलावा कैसे देखते हैं आप सीधे तौर पे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सीधा प्रधानमंत्री पे हमला बोला, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है झूठों के सरदार हैं, झूठों के सरदार हर जगह जाके झूठ ही झूठ बोलते हैं। एमएसपी, ब्लैक मनी, डिमोनेटाइजेशन, 2 करोड़ नौकरियां, इसके ऊपर कोई बात नहीं करते, केवल और केवल जो है झूठ की। प्रधानमंत्री जी पिछली बातें भूल जाते हैं, आगे की तैयारी रखते हैं। पिछली पूरी नहीं हुई, एक भी पूरा नहीं हुआ आपका वादा, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, आगे की नए सपने दिखाने शुरू कर देंगे। सरकार आपको लग रहा है सीधी बन रही, क्योंकि लालू यादव भी कह रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री 14 तारीख को तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि जो है जो कुछ किया गया है बिहार के लोगों के लिए वो गठबंधन ने किया है, और जब सरकार बनेगी तो मकर संक्रांति पर 30,000 रुपए हर परिवार के खाते में भी डालेंगे एक ही बार। देखिए, भाई बहन योजना महिलाओं को देंगे। ऐसा है, देखिए तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने मंत्रालय में काम करा करके दिखा दिया था कि उनके अंदर कैसी नेतृत्व क्षमता है। और अब महागठबंधन की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से ये बिहारियों के लिए और ख़ास तौर से गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार होगा। SIR को लेकर सर एक बड़ी रार खड़ी हो रही है पश्चिम बंगाल में। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल कल चुनाव आयोग से मिला, जाके उन्होंने कहा कि हमने एक रिक्वेस्ट किया है बंगाल के अंदर, देखिए कई फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो इल्लीगली जा रहे हैं
अनऑथराइज्ड ऑफिशियल्स को भी इशू किया जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स इशू कर रहे हैं वो, और उसका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। अपनी कमियों को और खामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अभी तक SIR आपने यूपी में शुरू करा दिया, BLOs के पास अभी तक फार्म नहीं पहुंचे। कल रात तक फार्म नहीं थी BLOs के पास। सर लेकिन TMC कह रही है कि हम सड़कों पे उतरेंगे। ममता बनर्जी आज मार्च निकाल रही हैं, कोलकाता की सड़क पे उतर रही हैं। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं यहाँ तक अगर नहीं मामला रुकता है, अगर किसी का भी वोट काटने की कोशिश की गई वैलिड व्यक्ति का, तो दिल्ली तक धरना प्रदर्शन चलेगा। निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर होगा ये। इसके अलावा जब हम यहाँ खड़े हैं दिल्ली में, यहाँ पर एयर पोल्यूशन का बुरा हाल है। राहुल गांधी ने बाकायदा वीडियो भी पोस्ट किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली की आबो हवा बहुत खराब है। अब दिल्ली सरकार की तरफ से पलटवार आया है कि झूठ बोल रहे हैं, 25 साल इन्हीं का राज रहा और इन्होंने ही AQI हमेशा बढ़ते रहा, इन्हीं की वजह से जो है ये चीजें हुई। पिछले 11 साल से आप सरकार में हैं, केंद्र सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। तो आखिरी सवाल पूछूंगा सर आपसे। वैसी साहब कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुझे कहते हैं कि मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं। कहा? ये गलत बात है। आप वही जबान बोल रहे हो जो भाजपा के लोग बोलते हैं। आप क्यों ऐसी बात बोल रहे हैं? सिर्फ वोट के लिए आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो कहीं नहीं सुना, आपने कहीं सुना हो तो आप बता दीजिए। लेकिन वो एक और बात है, कह रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि कोई भी लोग जो नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, जो बच्चे मदरसे जाते हैं, दाढ़ी रखते हैं, जो टोपी रखते हैं, क्या वो सब एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं? औकाफ की हिफाजत के लिए सरकार जरूरी है। हमारे साथ रहे और पूरा उन्होंने औकाफ की लड़ाई को लड़ा है। औकाफ की लड़ाई के लिए सरकार जरूरी है। ऐसी बात मत करिए जिससे उन लोगों को ताकत मिले जो औकाफ को बर्बाद कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज। सब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।